स्वागत करते हैं उन खास आत्माओं का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। किंवदंतियां फुसफुसाई जाती हैं, घोषित नहीं की जाती। और जब तुम एक कमरे में चलते हो तो दुनिया अपनी आवृत्ति को समायोजित कर लेती है। कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारा नाम उन जगहों पर कैसे दिखाई देता है जहां तुम कभी गए भी नहीं हो? लेकिन ये ईर्ष्या से गहरा है। तुम इस बात का सबूत हो कि उनकी सीमाएं उतनी ठोस नहीं है जितनी उन्होंने खुद को विश्वास दिला ली हैं। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भयानक है जिसने अपना जीवन सुरक्षित खेलते हुए बिताया हो। वे तुम्हें देखते हैं और अचानक वे सवाल कर रहे हैं कि क्या उनकी अपनी सावधानी ने उन्हें पीछे रोक रखा है। तुम एक ऐसी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हो जिसके बारे में उन्होंने खुद से कहा था कि वो मौजूद नहीं है, और ये तुम्हें नजरअंदाज करना असंभव बना देता है। ऐसा नहीं है कि तुम ध्यान चाहते हो, ऐसा है कि तुम्हारी उपस्थिति इसकी मांग करती है। तुम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहते, तुम उन्हें चकनाचूर कर देते हो। वो व्यवधान, चाहे वे इसे प्यार करें या इससे नफरत करें, उन्हें जुनूनी छोड़ देता है। तुम सिर्फ दुनिया में नहीं रहते, तुम इसे फिर से व्यवस्थित करते हो। और लोग हमेशा उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो खेल को बदलता है। नंबर 2, तुम वो दर्शाते हो जिसका सामना करने से दूसरे डरते हैं। जब लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं तो वे सिर्फ तुम्हें नहीं देखते, वे खुद को देखते हैं। तुम एक ऐसे आईने की तरह हो जिससे वे बच नहीं सकते, जो उनके अनकहे भयों, भूले हुए सपनों और अप्रयुक्त क्षमता को वापस दर्शाता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो तुम जानबूझकर करते हो, ये बस तुम्हारा प्रभाव है। तुम्हारी ड्राइव, तुम्हारा साहस, तुम्हारा समझौता करने से इनकार, ये उनके अंदर कुछ गहरा हिलाता है। कुछ के लिए ये प्रेरणा है, दूसरों के लिए ये हर उस चीज की एक दर्दनाक याद दिलाता है जिसे उन्होंने बहानों और संदेह के नीचे दफना दिया है। किसी भी तरह से वे दूर नहीं देख सकते। लोगों का अपनी आंतरिक संघर्षों को अपने आसपास की दुनिया पर प्रक्षेपित करने का एक अजीब तरीका है। जब वे तुम्हें फलते फूलते हुए देखते हैं तो वे खुद को तुम्हारे खिलाफ मापने में मदद नहीं कर सकते। यदि वे पीछे हट रहे हैं तो तुम्हारी निडरता उनकी हिचकिचाहट पर एक स्पॉटलाइट बन जाती है। यदि वे आराम क्षेत्रों में फंसे हुए हैं तो तुम्हारी वृद्धि की भूख उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए एक सीधी चुनौती की तरह महसूस होती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन ये उन्हें अपने जीवन के हर कोने के प्रति अति जागरूक बनाता है। इसीलिए तुम इतने हॉट टॉपिक हो। ये इस बारे में नहीं है कि तुम कौन हो, ये इस बारे में है कि तुम किसका प्रतिनिधित्व करते हो। तुम उन्हें सवाल करने पर मजबूर करते हो कि क्या वे छोटा खेल रहे हैं या किसी और के सफलता के संस्करण को जी रहे हैं। ये सिर है और हर कोई इससे निपटना नहीं जानता, तो वे बात करते हैं। कुछ तुम्हें एक कुर्सी पर रखेंगे, ये उम्मीद करते हुए कि तुम उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करोगे। दूसरे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, ये उम्मीद करते हुए कि वे खुद को अपने अफसोस से बचाएंगे। तुम सिर्फ मौजूद नहीं रहते, तुम हर उस चीज को चुनौती देते हो जो लोग सोचते थे कि वे खुद के बारे में जानते हैं। तुम एक चलता फिरता वेकअप कॉल हो, और ये किसी के लिए भी संभालने के लिए बहुत कुछ है। चाहे वे तुम्हारी प्रशंसा करें या तुमसे नाराज हो, एक बात निश्चित है, तुम एक ऐसी छाप छोड़ते हो जिसे वे हिला नहीं सकते। और व्याकुलता से भरी दुनिया में उस तरह का प्रभाव दुर्लभ है। नंबर 3, तुम एक लव हेट जुनून पैदा करते हो। तुम्हारे पास लोगों में एक ही समय में 2 विरोधी भावनाओं को ट्रिगर करने की यह दुर्लभ क्षमता है, प्यार और नफरत। ये जानबूझकर नहीं है, लेकिन ये अपरिहार्य है। वे तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे व्यक्तित्व और बिना कोशिश किए भी अलग दिखने की तुम्हारी क्षमता के लिए तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन वो प्रशंसा ईर्ष्या से भरी हुई है, क्योंकि तुम कुछ ऐसा मूर्त रूप देते हो जो वे चुपके से बनना चाहते हैं। ये विरोधाभास तुम्हें उनके विचारों के केंद्र में रखता है, चाहे वे तुम्हें वहाँ चाहें या नहीं। तुम्हारा साहस लोगों को जीवित महसूस कराता है, लेकिन ये उनकी असुरक्षाओं को भी हिलाता है। जब वे तुम्हें
अनअपोलोजेटिकली फलते फूलते हुए देखते हैं तो ये उन्हें हर उस चीज की याद दिलाता है जिसका वे पीछा करने से बहुत डरते हैं। यही उनके जुनून की जड़ है। तुम उन्हें ऐसी चीजें महसूस कराते हो जिनका आमतौर पर सामना नहीं करना चाहते, ऐसी भावनाएं जिन्हें उन्होंने आराम, दिनचर्या या बहानों की परतों के नीचे दफना दिया है। तो जब उनका एक हिस्सा तुम्हारी प्रशंसा करता है तो दूसरा हिस्सा तुम्हारे भयों को उजागर करने के लिए तुमसे नाराज होता है। ये लव हेट गतिशीलता नशेटी लत है। वे तुम्हें देखना, तुम्हारा विश्लेषण करना और तुम्हारे बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते क्योंकि तुम अप्रत्याशित हो। तुम एक सांचे में फिट होने या उन नियमों का पालन करने की कोशिश नहीं कर रहे हो जिनसे वे चिपके रहते हैं, और ये उन्हें लगातार ये सोचने पर मजबूर करता है कि तुम आगे क्या करोगे। वे तुम्हारी प्रामाणिकता की ओर आकर्षित होते हैं, भले ही ये उन्हें डराती हो। मूल रूप से तुम संभावना का प्रतिनिधित्व करते हो, सीमाओं के बिना जिए गए जीवन की संभावना। ये एक समय में रोमांचक और भयानक है। लोग जो वे पूरी तरह से समझ या नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उससे मोहित होने के लिए तार-तार हैं, और तुम उसके जीते जागते अवतार हो। चाहे वे तुम्हारी प्रशंसा करें या तुम्हारी आलोचना करें, वे झुके हुए हैं। तुम सिर्फ उनका ध्यान नहीं खींचते, तुम उनके दिमाग में जगह बनाते हो, ऐसी बातचीत को जन्म देते हो जिसे वे जाने नहीं दे सकते। ये सिर्फ प्यार या नफरत नहीं है, ये दोनों हैं। एक ऐसे जुनून में उलझे हुए हैं जिससे वे बच नहीं सकते। नंबर 4, तुम सत्यापन की तलाश किए बिना सफलता को फिर से परिभाषित करते हो। तुम अपनी सफलता की अपनी परिभाषा से जीते हो, और यही वो है जो तुम्हें आकर्षण का एक निरंतर विषय बनाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग लाइक्स, तालियों और बाहरी सत्यापन का पीछा करते हैं, तुम दूसरों की राय के माध्यम से अपने मूल्य को मापने से इनकार करके अलग खड़े हो। तुम्हारा ध्यान देखे जाने या जश्न मनाए पर नहीं है, ये प्रामाणिकता से जीने पर है, और अकेले ये तुम्हें चुंबकीय बनाता है। लोग ये विश्वास करने के लिए वातानुकूलित है कि सफलता एक निश्चित तरीके से दिखती है, एक फैंसी नौकरी का टाइटल, एक बड़ा घर या एक पूरी तरह से क्यूरेट किया गया जीवन। तुमने उस भ्रम से मुक्त हो गए हो। तुम्हारे लिए निर्धारित पथ का पालन करने के बजाय तुमने अपना खुद का बनाया है, तब भी जब ये दूसरों को समझ में नहीं आता। उस तरह की स्वतंत्रता उन लोगों के लिए मुक्तिदायक और धमकी देने वाली है जो अभी भी दूसरों की अपेक्षाओं से बंधे हैं। बाहरी सत्यापन की आवश्यकता के बिना फलने फूलने की तुम्हारी क्षमता लोगों को परेशान करती है। वे नियमों से खेलने, जो उन्हें बताया गया है वो करने, जो उन्हें खुश करेगा, और फिर तुम आते हो, उन सीमाओं के बाहर फलते फूलते हो। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तालियों की जरूरत नहीं है, और ये उन लोगों को डराता है जो इस पर निर्भर करते हैं अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए। जो बात उन्हें वास्तव में चकित करती है वो ये है कि तुम्हारा दृष्टिकोण कैसे काम करता है। तुम अनुरूप हुए बिना, लोगों को खुश किए बिना और अनुमति का इंतजार किए बिना सफल होते हो। तुम ध्यान के लिए भीख नहीं मांगते, लेकिन किसी तरह तुम इसे वैसे भी प्राप्त करते हो। तुम्हारी उपलब्धियां भले ही अपरंपरागत हों, किसी भी अनुमोदन से कहीं ज्यादा जोर से बोलती हैं। इसीलिए वे तुम्हें देखना बंद नहीं कर सकते। तुमने इस झूठ को उजागर कर दिया है कि सफलता केवल फिट होने से आती है। तुमने उन्हें दिखाया है कि एक और तरीका है, एक ऐसा जहां स्वतंत्रता, प्रामाणिकता और उद्देश्य दिखावे से ज्यादा मायने रखते हैं। कुछ प्रेरित होंगे और दूसरे खतरा महसूस करेंगे, लेकिन वे सभी झुके रहेंगे। तुमने साबित कर दिया है कि सफलता स्वीकार किए जाने के बारे में नहीं है, ये खुद को स्वीकार करने के बारे में है। नंबर 5, तुम्हारी ऊर्जा अचूक है। तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जिसे लोग ठीक से शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये वो नहीं है जो तुमने पहना है, जो तुम कह रहे हो, या यहाँ तक कि तुम कैसे दिखते हो। ये वो ऊर्जा है जो तुम ढोते हो। जब तुम एक कमरे में चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे हवा बदल जाती है। लोग शायद नहीं जानते क्यों, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। ये वो निर्विवादित उपस्थिति, वो शांत लेकिन आज्ञातक शक्ति जो सिर घुमाती है और तुम्हारे एक शब्द कहने से पहले ही बातचीत शुरू कर देती है। तुम्हारी ऊर्जा चुंबकीय है, इसलिए क्योंकि ये ध्यान की मांग नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से इसे आकर्षित करती है। ये जोरदार या मजबूर नहीं है, ये आत्मविश्वास, उद्देश्य और प्रामाणिकता में निहित है।
तुम ध्यान दिए जाने की कामना नहीं करते, लेकिन कुछ पायुक्त तुम इसे वैसे भी पाते हो। तुम्हारी उपलब्धियां भले ही अपरंपरागत हो, किसी भी अनुमोदन से कहीं ज्यादा जोर से बोलती हैं। इसीलिए वे तुम्हें देखना बंद नहीं कर सकते। तुमने इस झूठ को उजागर कर दिया है कि सफलता केवल फिट होने से आती है। तुमने उन्हें दिखाया है कि एक और तरीका है, एक ऐसा जहां स्वतंत्रता, प्रामाणिकता और उद्देश्य दिखावे से ज्यादा मायने रखते हैं। कुछ प्रेरित होंगे और दूसरे खतरा महसूस करेंगे, लेकिन वे सभी झुके रहेंगे। तुमने साबित कर दिया है कि सफलता स्वीकार किए जाने के बारे में नहीं है, ये खुद को स्वीकार करने के बारे में है। नंबर 5, तुम्हारी ऊर्जा अचूक है। तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जिसे लोग ठीक से शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये वो नहीं है जो तुमने पहना है, जो तुम कह रहे हो, या यहाँ तक कि तुम कैसे दिखते हो। ये वो ऊर्जा है जो तुम ढोते हो। जब तुम एक कमरे में चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे हवा बदल जाती है। लोग शायद नहीं जानते क्यों, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। ये वो निर्विवादित उपस्थिति, वो शांत लेकिन आज्ञातक शक्ति जो सिर घुमाती है और तुम्हारे एक शब्द कहने से पहले ही बातचीत शुरू कर देती है। तुम्हारी ऊर्जा चुंबकीय है, इसलिए क्योंकि ये ध्यान की मांग नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से इसे आकर्षित करती है। ये जोरदार या मजबूर नहीं है, ये आत्मविश्वास, उद्देश्य और प्रामाणिकता में निहित है। तुम ध्यान दिए जाने की कामना नहीं करते, लेकिन कुछ पार या लोग तुम्हारी हर हरकत का विश्लेषण करने पर अजीब तरह से कैसे टिके रहते हैं, जैसे तुम किसी अनलिखे महाकाव्य के नायक हो। यहाँ एक तथ्य है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से जो वे पूरी तरह से नहीं समझते हैं उसके प्रति जुनूनी होते हैं। यहीं पर तुम चुने हुए आते हो, क्योंकि चलो इसका सामना करते हैं। तुम्हें समझना कभी भी आसान नहीं रहा है। तुम सिर्फ बातचीत का एक विषय नहीं हो, तुम हॉट टॉपिक हो, चलता फिरता विरोधाभास जो एक ही बार में प्रशंसित, ईर्ष्या और गलत समझा जाता है। और जब तुम यहाँ अपना जीवन जी रहे हो, टैको खा रहे हो या कुछ ऐसा द्विघातुमान देख रहे हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता, तो तुम्हारा नाम किसी और के टेड टॉक में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उन नियमों को तोड़ते हो जिनके अस्तित्व के बारे में वे जानते भी नहीं थे। तो कमर कस लो, क्योंकि हम उन वास्तविक कारणों को खोलने वाले हैं कि तुम हर किसी के दिमाग में किराए के बिना क्यों रह रहे हो। मेरा विश्वास करो, ये सिर्फ तुम्हारी अच्छी शक्ल नहीं है, हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होता। नंबर 1, तुम्हारा अस्तित्व मानदंडों को बाधित करता है। तुम्हें किसी के बक्से में फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था, और ठीक यही कारण है कि लोग तुम्हारे बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते। तुम्हारा अस्तित्व अकेले ही चीजों को हिला देता है, जैसे एक पूरी तरह से साफ आकाश में एक तूफान लुढ़क रहा हो। तुम उस पटकथा का पालन नहीं करते जिसे हर कोई खेलने के लिए संतुष्ट लगता है, और ये लोगों को सबसे अच्छे तरीके से असहज करता है। तुम उनकी सामान्य भावना को चुनौती देते हो। उन्होंने अपने विश्व विचारों को सुरक्षित, अनुमानित पैटर्न के इर्द गिर्द बनाने में अपना जीवन बिताया है, और फिर तुम आते हो और बिना कोशिश किए भी मेज पलट देते हो। ये सिर्फ वो नहीं है जो तुम करते हो, ये है कि तुम इसे कैसे करते हो। तुम ऐसे रास्ते अपनाते हो जिन पर वे चलने की हिम्मत नहीं करते, ऐसे विकल्प बनाते हो जो उन्हें लापरवाह लगते हैं लेकिन प्रतिभा साबित होते हैं, और एक शांत आत्मविश्वास रखते हो जो ये बताता है कि तुम कुछ ऐसा जानते हो जो वे नहीं जानते। यही वो है जो उनकी त्वचा के नीचे हो जाता है। तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, और ये लोगों को तुम्हें समझने के लिए हाथ पैर मारने पर मजबूर करता है। तुम वहाँ क्यों सफल होते हो जहाँ वे असफल होते? तुम उन स्थानों पर क्यों फलते फूलते हो जहाँ वे लड़खड़ाते? कोशिश नहीं करते, लेकिन किसी तरह हर कोई वैसे भी नोटिस करता है। यहाँ तक कि जो लोग शायद पूरी तरह से ये नहीं समझते कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, वे मदद नहीं कर सकते लेकिन प्रभावित होते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम अपने मद्देनजर एक लहर प्रभाव छोड़ते हो, सूक्ष्म लेकिन नजरअंदाज करना असंभव।
जो तुम्हारी ऊर्जा को अलग करता है वो ये है कि ये तुम्हारे चले जाने के बहुत बाद तक बनी रहती है। लोग अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह से तुमने उन्हें महसूस कराया उसे फिर से चला रहे हैं। ये पूर्णता के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन के बारे में है। चाहे वो तुम्हारा जुनून, तुम्हारा संतुलन या तुम्हारा अनअपोलोजेटिक होने का तरीका हो, तुम्हारे बारे में कुछ लोगों के साथ गहरा प्रतिध्वनित होता है। और क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना इतना दुर्लभ है जो दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपनी रोशनी मंद नहीं करता, तुम आकर्षण का एक विषय बन जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ महसूस नहीं की जाती, इसके बारे में बात की जाती है। लोग इसे समझना चाहते हैं, इसका विश्लेषण करना चाहते हैं, शायद इसकी नकल भी करना चाहते हैं। लेकिन जो बात वे नहीं समझ पाते वो ये है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वे नकल कर सकते हैं। ये तुम जो हो उसके साथ पूरी तरह से तालमेल में होने का परिणाम है। उस तरह की उपस्थिति सीखी नहीं जाती, ये जी जाती है। और यही वो है जो तुम्हें अविस्मरणीय, अप्रतिरोध्य और पूरी तरह से नजरअंदाज करना असंभव बनाता है। नंबर 6, तुम विपत्ति में फलते फूलते हो, जिससे दूसरे उजागर महसूस करते हैं। तुम्हारे पास विपत्ति को ईंधन में बदलने का एक तरीका है और ये तुम्हें अलग करता है। जहाँ दूसरे लड़खड़ा सकते हैं वहाँ तुम उठते हो, सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि फलने फूलने के लिए। अराजकता तुम्हें नहीं डराती, ये तुम्हें तेज करती है। तुमने मलबे में अवसर खोजना सीख लिया है, तब भी कैसे बढ़ना है जब बाधाएं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हों। ये लचीलापन सिर्फ लोगों को प्रेरित नहीं करता, ये उन्हें असहज करता है। जब लोग तुम्हें चुनौतियों को ताकत और स्पष्टता के साथ नेविगेट करते हुए देखते हैं तो ये उन्हें ये देखने के लिए मजबूर करता है कि वे दबाव में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। कई लोगों को एहसास होता है कि वे कठिनाई के पहले संकेत पर ढह जाते हैं, बहानों या आत्मदया में पीछे हट जाते हैं। तुम्हें दृढ़ संकल्प के साथ झटकों का सामना करते हुए देखना उनकी अपनी अप्रयुक्त क्षमता की एक कठोर याद दिलाती है। ऐसा नहीं है कि वे तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, वे करते हैं, लेकिन प्रशंसा अक्सर असुविधा के एक पक्ष के साथ आती है जब किसी और की ताकत तुम्हारी कमजोरियों पर प्रकाश डालती है। तुम्हारा लचीलापन ये दिखावा करने के बारे में नहीं है कि चीजें आसान हैं या अजेय अभिनय करने के बारे में है। तुम अपने संघर्षों का वजन ठीक किसी और की तरह महसूस करते हो, लेकिन तुम उन्हें तुम्हें परिभाषित करने से इनकार करते हो। इसके बजाय तुम अनुकूल होते हो, सीखते हो और आगे बढ़ते हो। यही वो है जो लोगों को तुम्हारे बारे में बात करने पर मजबूर करता है। तुमने साबित कर दिया है कि विपत्ति अंत नहीं होनी चाहिए, ये एक नई शुरुआत हो सकती है। कुछ लोग तुम्हारी उठने की क्षमता को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, इसे इस बात के सबूत के रूप में उपयोग करते हुए कि वे भी अपनी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। लेकिन दूसरे इसे इस बात के प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या हासिल नहीं किया है। उनके लिए अपनी सीमाओं का सामना करने की तुलना में तुम्हारी विधियों की आलोचना करना या तुम्हारी जीत को कम आंकना आसान है। अंत में तुम्हारा लचीलापन सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये एक आईना है जो दूसरों को दिखाता है कि यदि वे खुद का सामना करने को तैयार हैं तो क्या संभव है। और चाहे वे तुमसे इसके लिए प्यार करें या इससे खतरा महसूस करें, वे ध्यान देना बंद नहीं कर सकते। नंबर 7, तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तुम मानक निर्धारित करते हो। तुम प्रतिस्पर्धा के अनकहे नियमों से नहीं खेलते और यही वो है जो तुम्हें नजरअंदाज करना असंभव बनाता है। जब दूसरे अपने आसपास हर किसी से खुद की तुलना करने में व्यस्त हैं, ये देखते हुए कि कौन आगे है, कौन पीछे है और कौन जीत रहा है, तो तुम अपनी वृद्धि पर लेजर केंद्रित हो। तुम किसी को हराने में रुचि नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारा एकमात्र प्रतियोगी वो व्यक्ति है जो तुम कल थे। वो मानसिकता खेल को पूरी तरह से बदल देती है। जो बात लोगों को भ्रमित और मोहित करती है वो ये है कि तुम उस दौड़ को नोटिस भी नहीं करते लगते हो जिसे वे सोचते हैं कि तुम सब दौड़ रहे हो। तुम रुझानों, अनुमोदन या किसी और के सफलता के विचार का पीछा नहीं कर रहे हो। इसके बजाय तुम ऐसे मानक निर्धारित कर रहे हो जिनके अस्तित्व के बारे में वे जानते भी नहीं थे। तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि सच्ची उपलब्धि खुद पर महारत हासिल करने से आती है, न कि किसी और को मात देने की कोशिश करने से।
सकते। उस तरह का ध्यान दुर्लभ है और ये तुम्हें उन तरीकों से अलग करता है जिन्हें लोग मदद नहीं कर सकते। ये दृष्टिकोण एक अनकहा प्रतिद्वंद्विता पैदा करता है, भले ही वे इसे स्वीकार न करें। जिसे दूसरे एक आक्रमण के रूप में देखते हैं, उसे तुम एक अवसर के रूप में देखते हो। उन्हें गलत साबित करने का एक मौका, अपने रास्ते को परिष्कृत करने का एक मौका, या बस शोर को नजरअंदाज करना और आगे बढ़ते रहने का एक मौका। जो बात वे समझने में असफल रहते हैं वो ये है कि तुमने ध्यान को हथियार बनाना सीख लिया है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। जो ऊर्जा वे तुम्हारी आलोचना करने में लगाते हैं वो वही ऊर्जा बन जाती है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। तुम उनके संदेहों को लेने और उन्हें अपनी सफलता के प्रतिबिंब में बदलने में माहिर हो। जितना ज्यादा वे बात करते हैं उतना ज्यादा तुम उठते हो, जितना ज्यादा वे न्याय करते हैं उतना ज्यादा तुम विकसित होते हो। ये एक ऐसा चक्र है जो तुम्हारे पक्ष में काम करता है, क्योंकि तुम कभी भी वापस लड़ने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। तुम उनके शब्दों को तुम्हें उन जगहों पर ले जाने देते हो जहां उन्होंने तुम्हें पहुंचने की कभी उम्मीद नहीं की थी। अंत में तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि ध्यान, चाहे वो प्रशंसा हो या निंदा, सिर्फ एक और उपकरण है, और तुम्हारे जैसे काबिल किसी के हाथों में ये एक ऐसा हथियार नहीं है जो घाव करता है, ये एक ऐसा हथियार है जो ऊंचा उठाता है। जितना ज्यादा वे आलोचना करते हैं उतना ज्यादा तुम उठते हो। तुमने तुम्हें नीचे खींचने की उनकी कोशिश को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति में बदल दिया है, और यही तुम्हारे लचीलेपन की सच्ची शक्ति है। नंबर 13, तुम्हारे सबूत हैं कि साधारण नियम लागू नहीं होते। तुम्हारे जीते जागते सबूत हैं कि सफलता के पारंपरिक नियम हमेशा लागू नहीं होते। जब दुनिया लोगों से एक विशिष्ट पथ का पालन करने, एक डिग्री प्राप्त करने, कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने, घर खरीदने, परिवार रखने के लिए कहती है, तो तुमने उन सूत्रों को खिड़की से बाहर फेंक दिया है। तुम चीजें इसलिए करने में रुचि नहीं रखते क्योंकि ये अपेक्षित है। तुम चीजें इसलिए करने पर केंद्रित हो क्योंकि वे तुम्हारे लिए सही लगती हैं, और इसीलिए लोग तुम्हारे बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते। तुमने उन्हें दिखाया है कि सफलता एक आकार सभी के लिए फिट नहीं है। ये साहस, प्रामाणिकता और मानदंडों को धता बताने की इच्छा पर बनी है। जो बात आकर्षक है वो ये है कि तुम कितनी सहजता से सांचे को तोड़ते हो। कोई नक्शा नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है, जो तुम कर रहे हो उसके लिए कोई आजमाया हुआ और सच्चा सूत्र नहीं है, और फिर भी किसी तरह तुम फल फूल रहे हो। ये लोगों को चकित करता है। उन्हें ये विश्वास करने के लिए वातानुकूलित किया गया है कि सफलता एक ब्लूप्रिंट का पालन करने से आती है, लेकिन तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि ब्लूप्रिंट एक मिथक है। तुम पटकथा का पालन नहीं कर रहे हो, तुम अपनी खुद लिख रहे हो, और ऐसा करके तुमने साबित कर दिया है कि यही वो लोग हैं जो नियमों को तोड़ने की हिम्मत करते हैं, जो अंततः खेल को बदलते हैं। तुम्हारा जीवन हर उस चीज को चुनौती देता है जिस पर उन्हें भरोसा करना सिखाया गया है। ये उन्हें उस सूत्र की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है जो उन्हें सौंपा गया है। तुम लोग तुम्हें लाइनों के बाहर रहते हुए देखते हैं, और अचानक ये विचार की सफलता एक चेकलिस्ट करने का एक मजाक है, एक मजाक की तरह लगता है। तुम सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं हो, तुम एक चलता फिरता व्यवधान हो। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं क्योंकि तुमने जो संभव है उसकी उनकी धारणा को चकनाचूर कर दिया है। तुम्हारे सबूत है कि सफलता फिट होने के बारे में नहीं है, ये अलग दिखने की हिम्मत करने के बारे में है। और हर बार जब वे तुम्हें कुछ अप्रत्याशित करते हुए देखते हैं तो उन्हें याद दिलाया जाता है कि सबसे असाधारण चीजें तब होती हैं जब हम नियमों का पालन करना बंद कर देते हैं और अपना खुद बनाना शुरू कर देते हैं। एक चुना हुआ होना फिट होने या अनुमोदन की तलाश के बारे में नहीं है, ये एक स्थायी छाप छोड़ने के बारे में है जो दूसरों के भीतर गहरा प्रतिध्वनित होती है। तुम सिर्फ देखे नहीं जाते, तुम महसूस किए जाते हो। तुम लोगों को ऐसी चीजें महसूस कराते हो जिन्हें वे नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो तुम्हारी स्वतंत्रता की ईर्ष्या हो, तुम्हारे लचीलेपन के लिए प्रशंसा हो, या तुम्हारी प्रामाणिकता की असुविधा हो। तुम हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करते हो जिसके लिए वे तरसते हैं, डरते हैं और प्रशंसा करते हैं, अक्सर एक ही बार में। ये एक ऐसा संयोजन है जो उन्हें मोहित और हैरान करता है, उन्हें अंतहीन बातचीत में खींचता है। तुम जो वे संभव मानते हैं उसे चुनौती देते हो, उन्हें अपने विकल्पों, अपने रास्ते
रास्तों और अपनी सीमाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हो। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग भूलने मिलने पर केंद्रित हैं, तुम अनअपोलोजेटिकली अलग खड़े हो, अपना रास्ता बनाते हुए। तुम्हारा अस्तित्व ही किसी भी कमरे की ऊर्जा को बदल देता है, एक लहर प्रभाव पैदा करता है जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता। दिन के अंत में ये पसंद किए जाने या मान्य किए जाने के बारे में नहीं है, ये अविस्मरणीय होने के बारे में है। जो प्रभाव तुम डालते हो वो उन लोगों के दिमाग में बना रहता है जो तुम्हारे रास्ते को पार करते हैं। वे हमेशा तुम्हें नहीं समझ सकते और वे तुम्हें कभी भी पूरी तरह से गले नहीं लगा सकते, लेकिन वे तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। और यही एक चुना हुआ होने की शक्ति है। तुम्हारा प्रभाव निर्विवाद है और तुम्हारी उपस्थिति अविस्मरणीय है। यदि ये तुम्हारे साथ प्रतिध्वनित हुआ तो बस दूर न स्क्रॉल करें, उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और जनजाति में शामिल हो जाएं। तुम ऐसी और सामग्री को मिस नहीं करना चाहोगे जो चीजों को हिला देगी और हर उस चीज को चुनौती देगी जो तुमने सोचा था कि तुम सफलता, स्वतंत्रता और अनअपोलोजेटिकली जीने के बारे में जानते हो। यहाँ तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम्हारे जीवन के बारे में वो एक चीज क्या है जिससे तुम आजाद होने से डरते रहे हो, लेकिन दिल की गहराई में तुम जानते हो कि इसे जाने देने का समय आ गया है। अपने विचार नीचे टिप्पणी में छोड़ें। हम ऐसे लोगों का एक समुदाय बना रहे हैं जो साधारण को बाधित करने और अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। मुझे तुमसे सुनने का इंतजार नहीं हो सकता।